प्रश्नों पे जाने के लिए उन चीज़ों को, उन नियमों को सीखेंगे, जिनका प्रयोग करके हम अपने दिशा वाले सवालों को कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए, तो आते हैं और समझते हैं, ये है आपका जहाँ पर आपको सीखना होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाले पॉइंटों को, ठीक है? जी। अच्छा, सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं, आइए। तो जब आप दिशा संबंधी करते हैं, तो दिशा संबंधी का मतलब ही है कि आप दिशा को जान रहे हैं, डायरेक्शन को समझ रहे हैं, है ना? यही तो? जी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको समझना है कि दिशाओं को किस तरह से पहचानना है, तो कैसे याद करना है? तो आपको याद रखना है कि ये वाली साइड, ये पूरब होती है, यानी ईस्ट, और ये पश्चिम होती है, यानी वेस्ट, और ऊपर वाली जो दिशा होती है, वो उत्तर दिशा कहलाती है, यानी नॉर्थ, और नीचे वाली जो दिशा बनती है, वो दक्षिण दिशा कहलाती है, यानी साउथ। ठीक है? अब इन 4 दिशाओं को, 4 तो दिशाएँ हैं, महत्वपूर्ण है ना? 4 दिशाओं के अलावा भी उपदिशाएँ होती हैं। तो जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा बनती है, इसको बोला जाता है उत्तर-पूरब दिशा, या पूरब-उत्तर भी कह सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? जी। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा बनती है, वो दक्षिण-पूरब कहलाती है, यानी कि साउथ ईस्ट कहलाती है। राइट? आइए, पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा बनती है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी साउथ वेस्ट कहलाती है, और पश्चिम उत्तर के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको कंठस्थ करना होगा, क्योंकि अगर इसमें कहीं दिक्कत बनी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले यही आपको क्लियर करना है। बोलो यस। आइए, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जैसे दे रखा है ये, है ना? जैसे ये दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको समझो। अभी आपने देखा, अभी बताया वहाँ पे, जहाँ सीधा-सीधा लिखा था कि इधर पूरब साइड है, ये पश्चिम साइड है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण होता है। होता है कि नहीं? इनके बीच की साइडें अभी आपको बताई कि दक्षिण पूरब, हाँ, उत्तर पूरब और पश्चिम उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिशाएं होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सवाल बनते हैं, तो उन तरीकों को पहचानेंगे। आइए, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कई बार जब सवाल आता है ना, तो हमें दाएं-बाएं का कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हम पूरब दिशा में जाएँगे। कोई हमसे कह रहा है, "ठीक है जी, उनके घर जाना है।" कहाँ? पूरब दिशा में चले जाइए और वहाँ से राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, ऐसा वो हमको बताता है ना? जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो इस तरह से आपको ये आपकी दिशाएँ तो मिली हुई हैं। ये आपकी आपको दिशाएँ मिली हुई हैं। इनके अलावा आपको जानना है दाएँ और बाएँ, ठीक है? राइट? समझ गए। आइए, तो जब अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, आप पूरब की तरफ जा रहे हैं और आपसे कहते हैं कि पूरब की तरफ चले जाइए और अपने कहाँ पे मुड़ जाइए? दाएँ मुड़ जाइए, यानी कि राइट मुड़ जाइए, तो आप कहाँ पे मुड़ेंगे? तो आप बच्चे नीचे की तरफ मुड़ जाएँगे, ठीक है? कहाँ मुड़ेंगे आप? आप अपने नीचे, जहाँ चल रहे हैं ना सीधे-सीधे, वहीं नीचे घूम जाएँगे, वो आपका दायाँ रहेगा। अगर आप, तो ये आपका दाएँ साइड हो जाएगी, ठीक है? और अगर आप अपने कहाँ पे ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो आप अपने बाएँ घूम रहे हैं। सभी दिशाओं का यही हाल रहने वाला है। ये आपकी दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा से अगर आपको दाएँ मुड़ना है, तो आपके दाएँ ये रहेगा, ठीक है? दाएँ, और अगर बाएँ मुड़ना है, तो ये बाएँ रहेगा, बाएँ। समझे? आगे आ जाइए। पश्चिम दिशा से अगर आपसे कहता है कि भई बाएँ घूम जाइए, तो आप इस तरह बाएँ घूमेंगे, ये रहा बाएँ। और अगर आप दाएँ घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे? तो आप ऊपर की तरफ घूमेंगे। ऐसे ही आते हैं उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा ये रही,
अगर उत्तर दिशा से आपको बाएं जाना है तो आप इधर जा रहे हैं, और अगर दाएं जाना है तो आप इधर जा रहे हैं। समझ गए चीजों को? यानी कि कहने का मतलब है कि जब आपसे सवाल किया जाता है, आपसे कहा जाए कि रीता पूरब दिशा में जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? पूरब दिशा में जा रही थी, और फिर वो अपने दाएं मुड़ जाती है। वो अपने दाएं मुड़ जाती है तो बच्चे वो इस तरह से नीचे आएगी। अब ये साइड पूरब थी, पूरब में जा रही थी, दाएं मुड़ने को उससे कहा तो दाएं साइड ये हो गई, दाएं यानी कि राइट साइड। ठीक है। अब ये पंक्ति वाले सवालों पे बिल्कुल मत ले जाना इसे। आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप दिशा दिशा वाले सवालों को हल कर रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्शन वाले सवालों को हल कर रहे हैं, तो आपकी जो ये घड़ी वाली है काउंटिंग चल रही है ना कि इतने बजे, यानी कि आप घड़ी की दिशा में अगर घूमेंगे तो आप दाएं जाएंगे। ठीक है। और अगर घड़ी से विपरीत आप जा रहे हैं तो बाएं जाएंगे। किसमें? दिशा के सवाल में। दिशा में, दिशा में जा रहे हैं, पहले ही आपको बताया है। ठीक है। तो आपने देखा कि आप दाएं जा रहे हैं तो पूरब से आप ये आ गए, इधर दाएं आ गए। हाँ, और दक्षिण से ये आ गए, आप दाएं आ गए, दक्षिण का दाएं है। आगे आइए पश्चिम के लिए, पश्चिम का ये दाएं दिखा आपको। ठीक है। घड़ी की दिशा में घूम रहे हो कि नहीं? और इधर आप उत्तर से जब आए तो ये आपके दाएं आ गया, पश्चिम से आए थे ये दाएं था। ठीक है। और दक्षिण से आ रहे थे तो ये वाला दाएं था। तो इस तरह आपको याद रखना है कि जब आप डायरेक्शन वाले सवालों को हल कर रहे हैं तो आप घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो वो दाएं रहेगा, और घड़ी से विपरीत जा रहे हैं तो बाएं रहने वाला है। समझ गए बात को? ये आपको क्लियर करना है, और यस कहिए कि हाँ जी समझ गए। जी चलिए, आइए तो आगे आते हैं। आओ, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, ये तो आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है अच्छे से, है ना? दिशा वाला तो आप जान चुके हैं। और देख लो कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये चार इनकी उपदिशाएं हैं। ठीक है। चार इनकी उपदिशाएं हैं। अब देखो यहाँ सीधे सीधे लिखा, सीधे सीधे लिखा है कि आप अगर घड़ी की दिशा में इधर आ रहे हैं तो ये आपके दाएं साइड होने वाली है। ठीक है। और अगर आप घड़ी से विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये आपकी बाएं साइड है। क्लियर हो गया है? कोई डाउट नहीं है? आ जाइए। तो दूसरी बात, दक्षिणाव्रत बोलते हैं जब आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। आप अगर इधर की तरफ घूम रहे हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत। ठीक है। सवाल में सीधे सीधे वो कह देता है कि श्याम अपने दक्षिणाव्रत इतना चला, इतने अंश चला, और या अपने वामाव्रत 35 अंश चला, या 90 डिग्री घूम गया, इस तरह से। तो वो दक्षिणा और इधर आपका वामाव्रत होता है, वामाव्रत। ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दक्षिणाव्रत का मतलब दाएं, यानी दाएं का मतलब दक्षिणाव्रत, और वामाव्रत यानी कि आपका बाएं। राइट जी। आ जाइए आगे, आगे चलते हैं। आओ, यहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है। दिख रहा है? चलिए, चलिए दिख रहा है। वो अपनी मर्जी से ही होगा इधर उधर। आओ, देखिए यहाँ पर तो क्या है? तो दिशा परिवर्तन, भिन्न भिन्न दिशा परिवर्तन को हम निम्नलिखित आरेखों के हिसाब से समझ सकते हैं कि किस तरह से है। ठीक है। कैसे? दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी, यानी कि दक्षिणाव्रत जो परिवर्तन है आपका, तो आप कहेंगे जी हम डिग्री और अंश में घूमते हैं कि 90 अंश में घूम गए, है ना, 45 अंश में घूम गए, 30 अंश में घूम गए। ठीक है जी। तो आपका जो चलेगा टोटल आप आ जाएं, तो ये कह रहा है जी दक्षिणावर्त परिवर्तन
तो आप दक्षिणावर्त में इस तरह से, और 360 अंश का आपका कोण बना, 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 80, 285, 270, 315। ठीक है, 45 45 45 45 करके काउंटिंग हुई है यहाँ पे, है ना। 45 अंश 45 अंश इस तरह से घूमते हुए चले गए, और 360। आपका सवाल इस पे आएगा, याद रखिएगा। आइए, वामाव्रत। तो वामाव्रत के लिए तो अभी जैसे बताया, तो आप अब जैसे यहाँ पे तो आप दक्षिणाव्रत यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहे थे ना, घड़ी की दिशा, ठीक है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो सीधे। लेकिन यहाँ पे वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज आप घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, बाएं बाएं बाएं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। ये आपको याद रखना है, ये आपको पता ही है कि ये अब दाया है आपका, ठीक है, और ये आप वापस जा रहे हो तो ये बाएं। कह रहा है वामाव्रत परिवर्तन, इसमें क्या है, तो आप इस तरह से, अब ये देखो 360 और ऐसे ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे ऐसे 45 90 135 100, यहाँ पे देख लेना, ये रहा आपका पूरा, ठीक है। यहाँ से हुआ 0 अंश का, आ गए 45 90 135 180 225 270 315 और 360 पर पहुंच गए। तो ये कहलाएगा आपका वामाव्रत परिवर्तन, यानी कि जो इस तरह से चल रहे थे वो उस तरह ना चल के अब इस तरह से चलेंगे। समझ गए? ठीक है जी। क्या कहते हैं? भालो। ठीक है, आ जाइए। तो ये हो गया है। अब समझ लेते हैं इधर। वैसे आपने अब तक बहुत समझ लिया है ना? फिर भी ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए। तो यहाँ से आपको देखना है, आपकी दिशाएं बनी, आपने कहा पूरब है, आपने कहा पश्चिम है, जी याद हो गया, याद हो गया जी। आपने कहा कि जो बीच की दिशा बनेगी उत्तर पूरब बनेगी, जो इन दोनों के बीच में रहने वाली है, आपने कहा हाँ जी याद हो गया। दक्षिण और पश्चिम हो गया, दोनों के बीच की दिशा तो आप कहेंगे जी उत्तर पश्चिम हो गई है, दक्षिण पश्चिम हो गई है, और दक्षिण पूरब हो गई है, राइट। हाँ जी समझ गए। अलग क्या बताने वाले हो मैम? आ जाइए, अलग क्या बताने वाले हैं। तो पहले हमने जाना कि जब हम यहाँ पूरब से जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो बताया गया कि ये दायां है ना, दाएं जा रहे हैं, यही तो जी। अब ये कह रहा है कि अगर हमें दक्षिण पूरब से कहीं मुड़ना है दाएं बाएं तो कैसे मुड़ेंगे? तो इसने कहा, यही हमको समझाया कि इधर आप मुड़ोगे, इधर, ठीक है, तो ये आपका राइट यानी कि दायां, और आप अगर उधर मुड़ोगे वापस ऊपर की तरफ तो लेफ्ट यानी कि बायां है। समझ गए जी। दक्षिण में आए तो दक्षिण के लिए ये वाली साइड बाएं है, ठीक है, और ये दायां है, इसका मतलब है आप यहाँ पे दाएं आए हैं, यानी कि आप इधर दाएं आए हैं, आप इधर दाएं आए हैं, और दक्षिण से भी आप दाएं जाएंगे तो इधर दाएं जाएंगे, यानी कि इधर ही आपका राइट रहेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल इधर दाएं है। यहाँ से ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से अगर हमें लेफ्ट और राइट लेना है तो लेफ्ट राइट कहाँ लेंगे? तो इसने कहा कि अगर आप नीचे की तरफ वापस लौटते हैं तो लेफ्ट हो जाएगा आपका, और अगर आप ऊपर की तरफ ही चले जाते हैं तो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे ही इसने कहा कि पश्चिम उत्तर के लिए जाना है, यानी कि पश्चिम दिशा से तो आप जानते ही हैं कि पश्चिम से आपको ये वाली साइड यानी कि नीचे आ रहे हैं बाएं, और ऊपर जा रहे हो तो दाएं रहेगा जी, ये तो हमें पता है, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दाएं जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ऐसे नीचे की तरफ आते तो आप बाएं आ रहे होते, ठीक है जी, ठीक है। उत्तर पश्चिम से अगर हमें दाएं बाएं जाना है तो कहाँ जाएंगे? तो बच्चे उत्तर पश्चिम के लिए भी यही है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका यहाँ पे क्या है? राइट, और अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये आपका क्या है? लेफ्ट है। समझ गए जी? समझ गए। इसका मतलब ऊपर आप जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप दाएं साइड में जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आइए, यहाँ पे उत्तर के लिए तो आपको पता है कि इधर आप जा रहे हैं तो बाएं,
और अगर इधर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो दाएं है। उत्तर पूरब से अगर आपको अपनी देखना है दाएं बाएं कहाँ जाना है, तो अगर आप इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप राइट आ रहे हैं, और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप लेफ्ट में चले जाएंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया काम क्या है। इतना सारा झमेला था, बस बात इतनी ही है जो इसने यहाँ पे सीधे सीधे कह दी कि घड़ी आपकी घूम रही है तो ये वाली साइड जाएगी, तो ये राइट साइड में जाएगी। राइट साइड में यानी कि दाएं, ठीक है, यानी कि आपका दायां मोड़ है इधर क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में जाना, क्लॉकवाइज जाना रहेगा, यानी कि दाएं रहेगा। घड़ी की दिशा यानी कि दाएं, घड़ी की दिशा में जाओगे यानी कि दाएं जाओगे, यानी कि दक्षिणावर्त जाओगे, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से विपरीत अगर आप आ रहे हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत अगर आप आ रहे हो तो वो बायां मोड़ है आपका, यानी कि लेफ्ट, ठीक है। घड़ी से विपरीत अगर आप आ रहे हो चल के तो ये बाएं साइड हो जाएगी आपके, यानी कि बाएं साइड वामाव्रत, याद रखोगे, बाएं साइड वामाव्रत, ऐसे आपको ये याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बेहतर समझ में आया? मुझे बताइएगा, बेहतर समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ जी, बेहतर समझ में आनी चाहिए। आई, चलो यहाँ पे आते हैं। हाँ, चीजें तो सीखने को मिलेंगी ही आपको, है ना, अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आइए, यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा है कि मोड़ का एक नया तरीका, मोड़ का एक नया तरीका आपको सीखने को मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? ये कहता है कि अगर आप एक राइट लेते हो तो वो बराबर रहता है 3 लेफ्ट के। एक राइट बराबर 3 लेफ्ट हैं, ठीक है। कैसे? तो ये कहता है कि ये व्यक्ति ए व्यक्ति, है ना, और ये वाली साइड पूरब है, क्या है, पूरब, और एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट घूमेगा तब ये पूरब में आएगा, 3 लेफ्ट घूमेगा तब वो पूरब में आएगा। कौन? ए, ये जो ए है, जब ये 3 लेफ्ट लेगा, 1 2 और 3, 3 लेफ्ट लेगा तब ये साइड आया कहाँ पर, पूरब साइड में आया। अगर ये एक राइट लेता है, अगर ये बंदा एक राइट ले लेता है तो पूरब में आ जाता है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक राइट बराबर 3 लेफ्ट, या तो एक राइट ले लो आप या 3 लेफ्ट ले लो आप। समझ गए? बोलना यस। यहाँ पे यही बात इसने बताई कि अर्थात एक बार दाएं घूमना, एक बार दाएं घूम जाइए या फिर आप 3 बार बाएं घूम जाइए, एक ही दिशा की ओर इंगित करेगा वो आपको, ठीक है। या तो आप एक बार दाएं मुड़ जाओ और या फिर 3 बार बाएं मुड़ो, एक ही दिशा में पहुंचाएगा, जैसे चित्र ने आपको बताया है, ठीक है जी। ऐसे आगे है कि 2 बार अगर आप राइट लेते हो बराबर 2 बार लेफ्ट के हो जाता है, अर्थात ये कह रहा है कि 2 बार दाएं घूमना या 2 बार बाएं घूमना एक ही दिशा को प्रदर्शित करता है। आप 2 बार दाएं घूम जाइए या 2 बार बाएं घूम जाइए, आप एक ही दिशा की तरफ पहुंचेंगे। समझ गए जी। यहाँ पर आगे कहा कि आप 3 बार राइट ले लीजिए बराबर 1 बार लेफ्ट के हो जाता है, यानी कि ये आपसे कहना चाहता है यहाँ पर कि 3 बार दाएं घूम जाइए या तो आप, ठीक है, और या फिर 1 बार बाएं घूम जाइए, आपको एक ही दिशा में पहुंचा दिया जाएगा। राइट है, ट्रिक है आपकी। आगे कहा यहाँ पर इसने बताया कि आप 4 बार राइट लेंगे बराबर रहेगा 4 बार लेफ्ट के, ठीक है। क्या बताया इसने कि आप 4 बार जो राइट लेते हैं वो
बराबर हो जाता है 4 बार लेफ्ट के। तो आप एक ही दिशा में चले जाएंगे, ठीक है, यही बताया। 4 बार दाएं घूमना है आपको, या फिर 4 बार बाएं घूम जाइए, पूर्ववत दिशा में ही प्रदर्शित करेगा। यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, प्रारंभिक दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिशा में आप थे उसी में रहेंगे। प्रारंभिक दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा था एक ही दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ये एक ही दिशा को दिखाते हैं, ये एक ही दिशा को दिखाएंगे। कितने बार घूमना, एक ही दिशा को दिखाएगा, अर्थात यह प्रारंभ के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात प्रारंभ की विपरीत दिशा में। क्या 2 बार राइट या बराबर 2 बार लेफ्ट, इसको इस तरह से सीख सकते हो। कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 बार राइट बराबर 2 बार अगर आप लेफ्ट ले लेते हो, 2 बार राइट बराबर 2 बार लेफ्ट है, 2 बार आप राइट लीजिए, उतनी बराबर है 2 बार लेफ्ट के, ठीक है। यानी कि इसने कहा एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात यह प्रारंभ के विपरीत दिशा में होगा, यह प्रारंभ के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है जी। इस तरह से आप याद रखेंगे। और अगर आपने 4 बार राइट लिया बराबर 4 बार लेफ्ट हो गया, बराबर रहेंगे आप जितने भी घूमेंगे। लेकिन बात यही पते की है यहाँ पर कि आप प्रारंभिक दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप अगर पूरब में हैं और 4 बार अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो आप वापस पूरब में आएंगे, 4 बार आपने लेफ्ट कर दिया तो वापस पूरब में आएंगे। समझ गए जी। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये कह रहा है एक ही दिशा में प्रदर्शित करेगा, यहाँ सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ कोई दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, सीधा सीधा कह रहा है एक राइट बराबर है ना, यहाँ पे आपका लिखा ही है कि एक राइट बराबर कितने के, 3 लेफ्ट के। या तो आप एक राइट ले लीजिए या फिर 3 लेफ्ट लेने पड़ेंगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और 3 2 को यहाँ पे दर्शाया है ना, ठीक है। टू को यहाँ पे दोबारा दर्शा दिया गया है, तो आप देख लेंगे और मुझे बताइएगा कि कितना समझ पाए हैं आप। राइट है, आ जाइए। चलिए, बेहतर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बच्चे, ध्यान से आपको पढ़ना और समझना होगा बस। अब आप याद रखेंगे कि कोण के आधार पे भी, है ना, ये जो कोण बनते हैं, कोण, हमारा सवाल आता है 90 अंश घूम जाइए, 45 अंश घूम जाइए, 325 अंश घूम जाइए, है ना, इस तरह से आपका प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो आपकी चारों दिशाएं हैं, ये आपकी चारों दिशाएं हैं, है ना, पश्चिम, पूरब, उत्तर और आपका दक्षिण। तो चारों कितने कितने अंश की दूरी पर है, तो आप कहेंगे जी समकोण में बनी हुई है, 90-90 अंश का कोण है चारों के बीच में। तो बिल्कुल यही आपको याद रखना है, 90-90 अंश का कोण है चारों तरफ, समकोण, है ना, समकोण बनाया हुआ है। आगे आइए। तो ये कह रहा है सामान्यतः एक बार अगर आप मुड़ते हो ना, नोट करना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट पे, ठीक है, नोट करिए। सामान्यतः एक बार मुड़ने पर 1 टर्न आप ले रहे हैं तो 90 अंश का कोण बनाते हैं आप,
जब सवाल में कहता है रमेश रमेश घूम जाता है ना, तो वो यही कहता है कि रमेश मुड़ा, रमेश पहले दाएं चला और फिर वह मुड़ जाता है। तो रमेश मानिए कि रमेश, वो कहता है रमेश पूरब में जा रहा है और अब वह मुड़ जाता है, तो वह मुड़ गया। तो कितना, तो आप कहेंगे जी समकोण पे मुड़ते हैं, यानी कि 90 अंश पे ही मुड़ते हैं। तो एक बार टर्न लेना यानी कि 90 अंश घूम जाना। समझ गए बात को? जी आइए, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो बीच के, अब ये वाली जो हमारी दिशाएं थी ये तो समकोण बना रही थी, है ना, ये 90-90 अंश के पे थी। लेकिन ये हमारे जो बीच में और दिशाएं बन गई, ये 4 जो और उप दिशाएं हैं, तो इनसे हमारे 90 अंश में क्या हो गया, आधे आधे हो गए, यानी कि बट गए दोनों। तो हमारा जो ये समकोण था बच्चे, ये जो समकोण था 90 का, ये 20 से टूट गया और अब 45 इधर हो गया, 45 इधर हो गया। ठीक है, इन समकोण में से 45 45, यानी कि अब ये बट गया 45 45 पर सभी, यानी 4 और मिले, है ना, 4 4 8, 8 दिशाएं हो गई, 45 45 पे बांट दी गई। इस हिसाब से आपको ये याद रखना होगा कि इनकी जो ये बीच की दिशाएं हैं, तो कितने कितने अंश पे चलेंगी, तो आप कहेंगे 45 45 अंश के कोण पे चल रही हैं या बनी हुई हैं, जो भी। आइए, परछाई वाला सवाल आता है आपका, परछाई वाला सवाल आता है, बहुत पूछता है, एक दो सवाल परछाई का, धुएं का, है ना। तो परछाई से दिशा ज्ञात करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे आप ना वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे और नोट लिखेंगे। ठीक है, आप भी कहेंगे जी क्या मंत्र दिया है आपने, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सुबह यानी दोपहर से पहले का समय है। सवाल पूछता है कि सुबह वॉक पे जा रहे थे, श्याम मिल गया, आमने सामने खड़े हैं, उसकी परछाई, श्याम की परछाई किस तरफ थी, या उसके दोस्त की परछाई किस तरफ थी, ऐसे पूछ लेता है। आइए, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधे है, सुबह के समय सूरज पूरब से उगता है, ये आपको याद रखना है दिमाग में। शाम के लिए भी रखता है, तो शाम को किस तरफ रहने वाला है, तो देखो भैया सुबह का समय है तो सूरज उग रहा है पूरब से, शाम का समय है तो सूरज छिप रहा है कहाँ पे, पश्चिम से, तो परछाई उसके हिसाब से आपको करनी है। ठीक है जी, तो ये आपको नोट रखनी है चीजें पूरब से, अतः उसकी किरण पश्चिम दिशा में पड़ेगी, उसकी किरण कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। जब सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, पूरब से उगता है, तो इसकी किरण कहाँ रहेगी, तो इसकी किरण पड़ेगी कहाँ पे, पश्चिम दिशा में। ठीक है जी, पश्चिम दिशा में इसकी किरण पड़ेंगी। राइट, आइए, इसी कारण सुबह किसी भी व्यक्ति की परछाई इस तरह से पड़ेगी जब पूछता है तो, है ना। तो ये है पश्चिम दिशा आपकी, साफ लिखा है। ठीक है, ठीक है जी। और ये है कि अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, कोई व्यक्ति अगर नीचे की तरफ देख रहा है, पूरब इधर है, मैं आपके ऐसे देख रही हूँ, आप मेरे सामने इस तरह से खड़े हैं, दोनों हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, है ना, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसने कहा जो मैं हूं, तो मेरा मुख दक्षिण की तरफ है, और पेन का या आप लोग हैं, आपका मुख कहाँ पे है, तो आप कहेंगे जी उत्तर की तरफ, बस ये ध्यान रखना है। तो मेरा दक्षिण की तरफ और आपका, तो आप कहेंगे जी उत्तर की तरफ। ठीक है, अब परछाई कहाँ पड़ेगी, तो परछाई पड़ेगी लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं साइड में। ठीक है जी, और किसकी, तो यहाँ नाम देते हैं, नाम देते हैं कि ये ए है, ए का मुंह कहाँ, उत्तर की तरफ है, गलत ही खड़ा कर दिया, ये लो, ये ए है और इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और ये बी है, ये इधर मुंह करके खड़ा है। तो ए की परछाई, तो ये कह रहा है जिसका मुख उत्तर की तरफ है उसके बाएं रहेगी, और जिस बी का मुख कहाँ है, दक्षिण की तरफ, तो इसकी परछाई कहाँ रहेगी, तो इसकी साइड राइट रहेगी। समझ गए बात को जी, किस तरह से, ये दोनों इस तरह से खड़े हैं, ये बी है, ठीक है, बी इधर खड़ा है ऐसे, और ये ए है,
ए इधर देख रहा है इसकी तरफ, ठीक है, ऐसे आमने सामने खड़े होके बातें कर रहे हैं। और सूरज कहाँ निकल रहा है, तो सूरज ये रहा पूरब में निकल रहा है, ठीक है। और किरण इसकी ऐसे ही तो आएंगी, आप कहेंगे जी हाँ पश्चिम की तरफ आएंगी। तो ये दोनों आमने सामने खड़े होके जब बातें कर रहे हैं, तो अब ये है कि इसकी परछाई कहाँ पे पड़ेगी, तो भैया अब मैं इस तरह से हूँ, है ना, मैंने वही कहा। तो मैं कौन हूँ, मैं बी हूँ और ये ए है, ठीक है। तो बी यानी मैं, मेरा ये वाला दाएं साइड है, तो पश्चिम मेरे लिए दाएं है, तो मेरी परछाई दक्षिण में पड़ने वाली है। और ये यानी मेरा पेन या फिर आप लोग, आप मेरी तरफ देख रहे हो यानी कि उत्तर की तरफ देख रहे हो, तो आपकी दिशा बदल गई, आप मेरे विपरीत में हो, तो आपके किस साइड में पड़ेगी, आप कहेंगे इसकी बाएं साइड में पड़ेगी। बस ये याद रखना है। तो इस वाले आदमी का और इस वाले आदमी का अंतर है ना, इस वाले आदमी का ये वाला साइड बाएं रहेगा और ये दाएं रहेगा, है ना जी। तो ये रहेगा बाएं और ये रहेगा दाएं, क्योंकि मुख कहां पर है, मुख दक्षिण में है, मुख कहां पर है इसका, मुख दक्षिण में है, दक्षिण में। और इसका मुख, ए का मुख कहाँ है, तो ए का मुख, ए का मुख कहां पर है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है, ठीक है। इसका उत्तर में, इसका दक्षिण में, इसीलिए। तो अब ये वाली साइड, ये मानिए दोनों हाथ हैं इनके, ठीक है। तो इस ए का ये साइड बाएं रहेगा और ये वाली साइड दाएं रहेगी, ठीक है। ये मुख है, ये पैर है, ये हाथ है, आइडिया लगा लेना इस तरह से, उल्टे सीधे हैं, समझ गए जी, समझ गए। हाँ चाहिए, तो अब गड़बड़ नहीं करेंगे, कहिए नहीं करेंगे, ठीक है जी। आइए, वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, या वस्तु की परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अभी यही तो था, तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी। और यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी। नोट कर लेना, ठीक है जी, नोट कर लेना इसको। चलिए, सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उसकी परछाई बाईं ओर रहेगी, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, कोई दक्षिण में जा रहा है, तो उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी, समझ गए। कब के समय की बात है, सुबह के समय, सुबह के समय, अभी बताया था, याद रखना, ठीक है, यही याद रखना। ये तो आप कहेंगे जी ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है जी। और सूरज कहाँ उगेगा, तो आप कहेंगे जी पूरब में, और इधर कौन सी है, तो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है कि नहीं जी। मैंने इतना छोटा बनाया है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है, अभी बताया था सेम वही बात रहनी है, कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है, तो उसने कहा कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दोनों की स्थिति बदलेगी। उत्तर में जाएगा, अभी आपको बताया, अगर उत्तर में जा रहे हैं तो ये वाली साइड उसकी बाएं रहेगी, ठीक है, और ये वाली साइड दाएं, यानी कि ये राइट रहेगा, ठीक है जी, ठीक है, दिख नहीं रहा लोग, ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, जो कहाँ पे जा रहा है, उत्तर की तरफ। और जो दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो दक्षिण की तरफ जाने वाले का ये वाला क्या रहेगा, तो अब इस तरह से हो जाना है, ये आप कहेंगे जी राइट रहेगा और ये वाला लेफ्ट रहेगा, ठीक है जी। आ जाइए, अब शाम की बात करते हैं, सुबह की बहुत कर ली है। अगर शाम की बात करते हैं, यानी दोपहर के बाद का समय, अब सूरज कहाँ चला गया है, शाम को। दो तरह से प्रश्न पूछता है, सुबह के समय और शाम के समय।
तो शाम को सूरज आ गया भैया पश्चिम में, ठीक है। आपका सूर्य कहाँ गया है, सूर्य देवता जी आ गए हैं पश्चिम की तरफ। अब ये कह रहा है पश्चिम की तरफ जाने पे परछाई कहाँ जाएगी, परछाई अब जाएगी कहाँ पर, तो पूरब साइड की तरफ। दोपहर के बाद के समय सूरज पश्चिम दिशा में होता है, उसकी जो किरण है वो पूरब दिशा में पड़ती है अब, ठीक है, पूरब दिशा में पड़ती है। इसी कारण शाम को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई पूरब दिशा में बनेगी, राइट जी। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे जी इसकी परछाई राइट साइड में बनेगी। अब मैं उत्तर की तरफ जा रही हूँ तो मेरी परछाई कहाँ पे है, राइट, यानी कि पूरब में, समझ गए जी। और ये आप लोग हैं, ये मानिए कि आप हैं, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, तो ये वाली साइड दक्षिण है, दक्षिण में जा रहा है, तो उसकी परछाई कौन सी हो गई, आप कहेंगे लेफ्ट, यानी कि बाएं पड़ेगी, ठीक है। मैं अपने आप को बदल लेती हूँ, मैं इस तरह से हो गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे दक्षिण की तरफ जा रही हूँ तो ये वाली साइड मेरी दाएं और ये बाएं है, बाएं साइड पे मेरी परछाई पड़ेगी, क्योंकि सूरज कहाँ पे चला गया है, शाम के समय पश्चिम दिशा में चला गया है। हाँ या ना करते रहना, ठीक है। और जो आप लोग हैं, यानी कि ये पेन, ये मेरी तरफ देख रहा है, अब ये उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो मेरा जो दाया है इसका बायां रहेगा, है ना, और जो इसका बायां है वो मेरा दायां है, तो विपरीत है ना चीजें, तो बस यही, तो जो उत्तर में जा रहा है उसका दायां और जो दक्षिण में जा रहा है उसका बायां। और दो व्यक्तियों के दोस्तों को अगर बैठा लेते हैं, पूछता है उसकी परछाई उसके किस तरफ पड़ेगी, तो बस यही कंडीशन लागू करिएगा और आपका सवाल हल हो जाना है, राइट जी। चलिए, दूरी ज्ञात करने का महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, यानी कि ये लंब, कर्ण और आधार पे भी आपका प्रश्न बनता है कि नहीं, यस या नो बताइएगा कि जी बनते हैं। तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है लंब, ठीक है, और इसको बोला जाता है आधार, और ये जो निकालने के लिए हमसे पूछता है ना इस दूरी में, इसको बोला जाता है कर्ण। तो कर्ण निकलवाता है वो ज्यादातर सवालों में, आ गया समझ में। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र इसने बताया, जिसमें आता है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस तरह आपको करना है और आपका सवाल निकल जाना है, ठीक है जी। जिसमें आप कहें कि दूरियां किस तरह से बने, आधार आ जाए 3 तो 3 का वर्ग कर दिया, यानी 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 4 का स्क्वायर करके और निकाल दिया तो आ जाएगा आपका, समझ गए। तो ये आप नोट करेंगे और जब आपका आएगा प्रश्न तब हम इसको बताएंगे। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए ज्यादातर कर्ण निकलवाता है, तो क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस में लंब, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे। फिर आ जाते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, और खुश हो जाइए क्योंकि आपने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन क्लास को समझ लिया है, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए, तो यहाँ पे आता है कि टी जो है वो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, टी 10 मीटर उत्तर की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। 10 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद में क्या करता है, 10 मीटर दाएं चला जाता है, समझ गए जी। करिए सवाल को, हाँ जी, करें इसको, चलते हैं आगे। सवाल कुछ ऐसे ही लिखा है, अभी बताओ। चलिए, ठीक है, ये इसी तरह लिखा हुआ है बच्चे। क्या करना है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि किस तरह का है, तो आ जाइए, मुझसे पहले आपको करना है
10 मीटर उत्तर की ओर। तो आपको बताया हुआ है कि दिशाएं क्या हैं, तो आप कहेंगे जी ऊपर आपका उत्तर दिशा है, इधर आप पूर्व दिशा बताएंगे, नीचे आपकी दक्षिण दिशा रहेगी और इधर आपकी पश्चिम दिशा रहेगी। ठीक है जी। तो क्या बताया, 10 मीटर उत्तर दिशा में। तो बच्चे ये रहा, यहाँ से चलेगा 10 मीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है, और 10 मीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो आपको बताया है कि दायां कहाँ पे रहेगा, घड़ी की दिशा में लेके चलेंगे तो वो आपका दाएं रहेगा। यानी कि आप आ जाइए इधर और 10 मीटर हो गया आपका कहाँ पर, दाईं ओर। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक बार वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और क्रम से 5, 15 और फिर 15 मीटर की दूरी पर चलता है। अब वो बाएं मुड़ेगा क्रम से, 3 बार बाएं मुड़ेगा। अगर वो दाएं मुड़ता तो घड़ी की दिशा में इधर आता है ना, लेकिन अब वो इधर ना आके कहाँ पे जा रहा है, तो उत्तर में जा रहा है, यानी कि बाएं जा रहा है। तो बाएं का मतलब है कि एक बार इधर आया वो 5 मीटर, ठीक है, एक बाएं और लेता है और कितने जाता है, 15 जाता है बच्चे। यहाँ तक 10 हो जाती है उसकी और 15 यानी कि 10 यहाँ पे और 5 ये वाला 15। उसके बाद में 15 मीटर की दूरी और चलता है, क्योंकि बाएं मुड़ता है तो घड़ी के विपरीत दिशा में ही रहता है। और कितना मुड़ा, तो उसने बताया कि 15 ही चलेगा। तो यहाँ तक चलाने के लिए ये लीजिए। अब आप कहेंगे जी इतना, ये कितना है, तो ये 5 है यहाँ तक, क्योंकि ये 5 था, 5 हो गया। और इसके आगे जो है ये कितनी दूरी है, ये 10 है, यहाँ पे आ गया, यानी कि 15 ही उसने बताया। पूछ रहा है बताओ वह रवाना होने के स्थान से कितनी दूरी पर है, जहां से उसने चलना शुरू किया था वो कितनी दूरी पर है। तो अब आप कहेंगे जी चलना यहाँ से शुरू किया था, प्रारंभ यहाँ से किया था, ये केंद्र है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। अब वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए कितनी है। तो आप कहेंगे जी ऊपर 15 थी और यहाँ तक कितनी थी, 10, क्योंकि ये वाली दूरी 10 है तो यहाँ तक इसकी 10 हो गई और 5 ये रह गए, यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, 5, तो ये वाली दूरी 5 हो गई, तो 5 मीटर हो गया है ना, 5 मीटर हो गया। तो कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे कौन सा है, तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, तो मेरा घर ये रहा और 15 मीटर उत्तर की ओर गया, उत्तर ऊपर है, 15 मीटर चला गया उसने कहा, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ेगा। पश्चिम कहाँ है, तो आप कहेंगे जी पश्चिम दिशा इधर है, इधर है, और कितना चला, 10 मीटर चलता है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद में वो कह रहा है जाकर दक्षिण की ओर मुख करके मुड़ जाता है और 5 मीटर जाकर रुक जाता है, 5 मीटर जाकर, अब 5 मीटर तो ले जाएंगे, तो 5 मीटर ले जाएंगे दक्षिण की तरफ, ये रहा दक्षिण नीचे, 5 मीटर हो गया इसका यहाँ पर। 5 मीटर के बाद में रुक जाकर पूरब की ओर 10 मीटर चला जाता है। अब पूरब की ओर बच्चे वो 10 मीटर चला जाता है, ठीक है, 10 मीटर चला गया ये। अब ऊपर 10 था, अब ये भी 10 ही है, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी थी, आप कहेंगे ये वाली 15 थी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ ये वाली 5 है, तो ये जो यहाँ पे बची है ये 5 है, और जो नीचे की है ना ये 10 है। अब आप कहेंगे मैम ये तो इतनी सी थी, चलो तो बड़ी कर देते हैं इसको, ठीक है, वरना शर्म आ जाएगी कि 5 इतना बड़ा हो गया, 10 इतना सा रह गया, ठीक है जी। ठीक है, अब तो, अब ठीक है, आ जाइए। अब ये हो गया काम खत्म हमारा। तो इसने कहा यहाँ पे ले आइए, ले आए, यहाँ पर है अभी। अब पूछ रहा है 10 मीटर जाने के बाद मैं घर से किस दिशा में हूँ। तो बच्चे घर तो यहाँ था, यहाँ से इस केंद्र से चलना शुरू किया, घर से किस दिशा में है, तो घर ऊपर की, घर ये रहा, घर से आपने दिशा बनाई इस तरह से, है ना, घर से दिशा बनाई, ये पूरब है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है, ऊपर कौन सी दिशा मिली आपको, आप कहेंगे जी ऊपर उत्तर दिशा मिली, उत्तर।
तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? तो आप कहेंगे जी उत्तर में जा रहा था। तो कहाँ पर है? बिल्कुल ए ऑप्शन राइट कर दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट कर दीजिए। बताइए, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। पश्चिम की ओर यात्रा करता है और कितना करता है? 12 किलोमीटर करता है। तो आप कहेंगे जी ये रहा और 12 किलोमीटर पश्चिम में चला गया। हाँ जी, चला गया। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में यात्रा करता है। 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाएगा। ये रहा और ये 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ हो गया। ठीक है जी, हो गया। फिर कह रहा है फिर 8 किलोमीटर पूरब में यात्रा करता है। अब 8 किलोमीटर पूरब में जाएगा तो पूरब तो इधर है ना, 8 किलोमीटर ये हो गया उसका पूरब हो गया जी। ठीक है, पूरब हो गया। बताओ यह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो आ गया आपके सामने सवाल। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ पर है? ये रहा इसका। ठीक है, प्रारंभिक स्थान ये रहा इसका। अब यहाँ से दूरी बतानी है तो ये रही, ये दूरी निकालनी है। समझ गए बात को? यानी कि आप इस तरह से निकालेंगे ये। क्लियर जी? अब क्लियर है तो आ जाइए, चलते हैं अपने सवाल की तरफ आगे। 12 किलोमीटर था बच्चे ये वाला, ये 8 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा कितना है? ये 8 है और ये आपका कितना है? 12। तो कितना बचा है यहाँ पे? 8 इधर आ गया, 4 ये है, 4 बचा ना जी। ये कितना है? आप कहेंगे 3। तो ये कितना है? आप कहेंगे जी 3। तो 3 ये, 4 ये, निकालना है क्या? तो आप कहेंगे जी ये कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालना है क्योंकि लंब ये रहा और आधार वो रहा। क्या निकालें? कर्ण निकालें। आ जाइए। तो क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर बराबर। ठीक है जी, आ जाइए कर देते हैं। कितना है? तो आप कहेंगे जी 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी 4 और 3, 4 चौक कितने हो गए? 16 हो गए। 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए। क्या आया? तो आप कहेंगे जी आ गया कितना? 25। 25 आ गया। क्या आएगा? आप कहेंगे जी 5। कितना आया? 5। यानी कि आपका कर्ण निकल के आया 5 स्क्वायर। कितना निकल के आया? 5 स्क्वायर निकल के आया। तो कितने किलोमीटर रहा बच्चे? 5। यानी कि चौथा ऑप्शन राइट हो गया। बताइए मुझे, क्या कोई दिक्कत आई समझने में? हाँ जी, दूरियों को इस तरह से ही बांटना था, कुछ नहीं करना था। क्या करना था? ये वाली दूरी आपको लेनी थी, है ना? ये वाली दूरी, ये वाली निकालनी थी। आधार लंब आपके थे, कर्ण आपसे पूछ रहा था और सूत्र आपके पास था। तो ये जब 3 है तो ये आपकी यहाँ पे 3 रहनी थी। ये टोटल जो दूरी थी, ये टोटल दूरी कितनी थी? तो आप कहेंगे ये टोटल दूरी कितनी थी? 12 थी। 12 में से आपने हाफ हाफ किया था। ठीक है, तो उसने बताया नीचे 8 थी, इसलिए ये 8 थी। क्योंकि ये वाली जो दूरी थी ये कितनी थी? ये 8 थी। इसकी छोटा है, कहीं आपको ना दिखा हो। और ये वाली दूरी 3 थी, तो इसलिए ये 3 है। और ये टोटल 12 थी तो 8 इधर थी और प्लस 4 इधर हो गया। यानी कि यहाँ पे कितनी थी? तो आप कहेंगे जी 4। इसलिए ये हमने यहाँ पे आपका सूत्र निकाल दिया। बस इतना करना था। समझ गए? आइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो अवश्य पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी पहले पूरब दिशा में जाती है, फिर दाएं घूम जाती है और फिर इसके बाद फिर से दाएं घूमती है। थोड़ा चलती है, अंत में दाएं घूम जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो किस तरह से करोगे? हाँ जी, पिंकी के लिए आते हैं। बहुत अच्छा। देखो इसको भी समझा देते हैं। पहले नॉर्मल भाषा में जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। इसने कहा पिंकी पहले पूरब दिशा में जाती है, तो नॉर्मल भाषा में करें।
आई, ये पूरब दिशा में गई, ठीक है। और फिर दाएं घूम जाती है, तो बिल्कुल दाएं कहाँ घूमेगी, तो आप कहेंगे जी दाएं घड़ी के दिशा में ही घूमेगी, ठीक है जी। पता नहीं पेन कैसे नहीं चला, एक सेकंड बच्चों। हो गया, ठीक है। पिंकी जो है वो पूरब दिशा में गई, जी पूरब में गई। उसके बाद दाएं मुड़ती है, इसका मतलब नीचे मुड़ेगी, यही तो है ना दिशा साइज। आइए, दाएं घूम जाती है और इसके बाद फिर से दाएं घूमती है, तो ये साइड कौन सी है, आप कहेंगे जी दाएं। और फिर दाएं घूमती है, ठीक है। और थोड़ा चलती है, अंत में फिर दाएं घूम जाती है, फिर दाएं घूमती है, दाएं। बताओ उसका मुंह किस तरफ है, ठीक है। बताओ उसका मुख किस तरफ है, तो आप कहेंगे जी उसका मुख उत्तर की तरफ है। किधर है, उत्तर दिशा में है, ये है ना, बताइए यही है ना। अब तरीका बता देते हैं। अब एक तो ये हो गया कि आप इस तरह से इसको कर लीजिए। दूसरा है कि जो नया तरीका रहता है उसको आप कैसे अपनाएंगे। तो यहाँ पे आपका रहता है, अब आपने कितने टर्न लिए, आपने कितने टर्न लिए, आप कहेंगे जी एक राइट, दो राइट और तीन राइट, ठीक है जी। इस सवाल ने तीन राइट की कही हमसे, तो सीधा सा सवाल रहता है कि ये तीन राइट बुलवा रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तीन राइट बराबर वन लेफ्ट, ठीक है। यानी कि तीन राइट लेने के बराबर है कि आप एक लेफ्ट ले लें, तो आप उसी दिशा में पहुंचेंगे जितना कि आप तीन बार राइट लेने पर पहुंचते हैं। सीधा सा सवाल है, उदाहरण मिल गया ना। ये मैंने सूत्र आपको बताया था, उदाहरण ये रहा। तीन बार राइट लोगे और उसकी बजाय एक बार लेफ्ट ले लीजिए उसी दिशा में, कैसे, आइए ये बताना बाकी रह गया। तो क्या है, तीन बार ये हुआ और उत्तर में पहुंचा। आ जाइए अपने सवाल पे, कहाँ जाना है, उसने कहा उत्तर दिशा में जाना है जी। तो ये कहाँ जा रही थी, ये पूरब दिशा में जा रही थी, पूरब दिशा में पिंकी जा रही थी। उसने कहा जो तीन राइट लिए एक लेफ्ट लीजिए, है ना। तो तीन राइट का मतलब था कि दाया दाया, और एक लेफ्ट का मतलब है एक बाएं बाया, ठीक है यही है। तो तीन राइट की जगह एक बाएं यानी कि एक लेफ्ट ले लीजिए, तो इसको आप ऊपर कर दीजिए। ऊपर जाने का मतलब बाएं दिशा होती है ना, बाएं साइड, आप कहेंगे हाँ जी। अब ऊपर कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे जी उत्तर। उत्तर कितनी लेफ्ट ली आपने, आप कहेंगे जी वन लेफ्ट, वन लेफ्ट लिया उसने। तो बस यही, तीन दाएं बराबर एक लेफ्ट ले लो, उसी दिशा में चले जाओगे जो ये तीन चक्कर इसने खिलाए थे। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया, समझ गए। इस तरह से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, जिसको ये नहीं समझ में आता वो तो ये करेगा ही, लेकिन जिसको ये रट गया है वो इससे करिए, बहुत आसान तरीका है, ठीक है जी। हाँ जी, तो कौन सा, तो उत्तर, यानी तीन ऑप्शन यहाँ आप लगा लेंगे, तीन ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएंगे, उत्तर हो जाना है बिल्कुल। आइए, प्रिया पहले पूरब दिशा में जाती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। देखिए प्रिया पहले कहाँ जाएगी, पहले पूरब दिशा में जाएगी, ठीक है। पूरब दिशा में चली गई, फिर दक्षिण में मुड़ जाती है, दक्षिण में मुड़ जाती है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो ये वाली साइड दक्षिण है, ठीक है। फिर पश्चिम में मुड़ जाती है, पश्चिम में मुड़ गई है, राइट। और फिर उसके बाद अंत में कहाँ पे, बाएं मुड़ती है। अब अगर वो दाएं मुड़ेगी तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, लेकिन दाएं नहीं मुड़ रही है, कहाँ पे, उसने कहा एक बाएं मुड़ जाती है, तो एक बाएं मुड़ गई यानी कि नीचे, यानी कौन सी दिशा आ गई, वापस से दक्षिण आ गई, ठीक है। वापस से दक्षिण आ गई, तो पूछ रहा है कि बताइए उसके चलने की दिशा है। अब उसके चलने की दिशा कौन सी है, कहाँ पे जा रही है, तो आप कहेंगे एक बाएं मुड़ते ही वो दक्षिण में आ गई है।
बताइए कि आप समझ पाए इस चीज को। हाँ जी, समझ पाए? समझ गए तो बहुत अच्छा है। चौथा आंसर आप लगाएंगे और राइट हो जाए। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। आ जाइए। लालू पूरब में चल रहा है, वह किस पथ पर का पालन कर ले कि वह उत्तर में पहुंच जाए। अपने जो लालू जी हैं, अपने जो लालू जी हैं, वो लालू जी पूरब में चल रहे हैं। फिलहाल में कहाँ चल रहे हैं? पूरब में चल रहे हैं। पूछा गया कि ये बताओ भैया कि अगर उनको उत्तर में पहुंचना है तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी दिशा ले लें? बताइए जी, बताइए। क्या वो 3 बार बाएं मुड़े, या एक बार 2 बार दाएं और एक बार बाएं कर ले, या 3 बार दाएं कर लें, या ज्ञात नहीं कर सकते? तो देखो, मैंने अभी बताया, सेम कंडीशन लागू कर दीजिए। कहाँ जा रहा है? तो ये रहे, और ये चले गए पूरब में, है ना? पूरब में जा रहे थे, अब उन्हें उत्तर में पहुंचना है। तो आप कहेंगे कि उत्तर में पहुंचने के लिए ये 2 काम करेंगे। 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि ये सीधा सीधा क्या ले लें, सीधा सीधा एक लेफ्ट ले लें। ठीक है, 1 लेफ्ट, एक बात। दूसरी बात क्या है, क्या करेगा कि 3 क्या ले ले। अब एक लेफ्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, एक लेफ्ट यहाँ पे लिखा नहीं है कि एक लेफ्ट ले ले, तो लेफ्ट नहीं ले सकता भैया, उसको घूमना है। तो अभी हमने याद किया कि एक लेफ्ट लेगा, नहीं जी, अब है ही नहीं तो कैसे लेगा? तो क्या करेगा, इसका मतलब है वो 3 राइट ले ले। हाँ, क्या कर ले? 3 राइट ले ले। तो आ जाइए, एक राइट हो गया, कहाँ पर आ गया? तो एक दाएं। ठीक है, आप कहेंगे 1 राइट हो गया। ठीक है, हो गया। 2 राइट आ जाइए, यानी कि दाएं, यानी कि 2 राइट। ठीक है, 2 दाएं हो गए। आ जाइए, आ जाइए, और एक दाएं और हो गया, एक दाएं और हो गया, यानी कि 3 राइट, यानी कि 3 दाएं, 3 राइट। हमको पता था अगर एक लेफ्ट में पहुंच रहा है, इसका मतलब है अगर एक लेफ्ट नहीं दे रहा है, यानी कि एक बाएं नहीं मुड़ रहा है, इसका मतलब उसको 3 राइट लेने पड़ेंगे उस दिशा में जाने के लिए। ठीक है जी, तो बस यही हुआ। और अब उसका मुख कहाँ पे? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। इसका मतलब हमारे यहाँ लेफ्ट नहीं था, लेकिन 3 राइट थे। तो आप कहेंगे जी यहाँ 3 वाला ऑप्शन ही राइट होगा। 3 दाएं लेने पड़ेंगे उनको उत्तर दिशा में जाने के लिए। समझ गए हैं? मेहनत कुछ रंग ला रही है, यस या नो? आइए, चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपके सवाल भी यहाँ पे विराम देते हैं, और व्याख्या थ्योरी आपने यहाँ पे पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे प्रश्न लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। हाँ जी, और क्यों करनी है? क्योंकि आप लोग, हम लोग सब आपस में जुड़ना चाहते हैं, और अच्छा लगता है तो उस चीज़ का प्रसार करते रहना चाहिए, है ना? चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।